नमस्कार भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों, कैसे हो प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। SIP के बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि इसे कैसे शुरू किया जाता है, किस प्रकार आपको कौन सी डेट को शुरू करनी चाहिए, कौन सी डेट पे शुरू करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज हम पूरा आपको डिटेल्स में समझाएंगे कि कौन सी डेट पर आपको शुरू करनी चाहिए, SIP क्या है और इसे कब चालू करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप SIP करने वाले हो तब आप कौन सी डेट को सिलेक्ट करो, ये हम आपको सब बताएंगे। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये गाइस किसी भी तारीख को शुरू की जा सकती है, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी हैं। SIP के लिए गाइस कोई तारीख ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग के हिसाब से फिक्स हो, क्योंकि SIP का मतलब ही होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसलिए उसके लिए कोई भी निश्चित तारीख हो या उससे किसी भी मार्केट पर असर पड़ता हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातें आपको बेहतर करने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए, जिनसे आपकी SIP और बेहतर होती है। तो देखते हैं बातें कौन सी हैं। बातें हैं, नंबर 1, सैलरी क्रेडिट के बाद की तारीख चुनें। अगर आपकी सैलरी हर महीने 1 से 7 तारीख के बीच आती है तो SIP की डेट 10 तारीख से 15 के बीच रखें। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रहेगा। आपकी यदि सैलरी डेट 1 से 7 के बीच है तो आप कोशिश करें कि जो SIP की डेट है वो 10 से 15 के बीच रखें। इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट का 10 से 15 के बीच यदि SIP का अमाउंट कट जाएगा तो आने वाले महीने में आपको कितना पैसा खर्च करना है वो आपको आइडिया रहेगा। देखने नंबर 2, मार्केट वॉलेटिलिटी से बचने के लिए अलग अलग SIP डेट चुनें। कैसे? अगर आप मल्टीपल SIP कर रहे हैं तो सभी SIP को एक ही दिन न रखें, अलग अलग तारीखों जैसे 5, 10, 15, 25 पर SIP रखने से बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो सकता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यदि आप 2 से 3 SIP कर रहे हो तो भी आप 15 की डेट तक आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, ताकि होता ये है कि आप 25 तक पहुँचते पहुँचते आपके पास बैलेंस जो है वो बहुत कम रह जाता है, और जब फिर SIP की डेट आती है तो उसमें SIP में पैसा डिडक्ट हो जाता है और आपके खर्चों के लिए पैसा कम रह जाता है। इसलिए मैं कोशिश करो आप कि 10 से 15 के बीच में ही आपका पैसा SIP का कट जाना चाहिए। अगला देखते हैं, महीने की शुरुआत या मध्य में SIP करना अच्छा रहता है। महीने की 1 से 10 तारीख के बीच SIP करने से बजट प्लानिंग आसान रहती है। महीने के आखिरी यानी 25 से 31 में SIP रखने पर भी कभी कभी बैलेंस होने की दिक्कत हो सकती है। यही हम आपको बता रहे थे कि यदि आप महीने की शुरुआत में जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है उसके बाद की यदि तारीख चुनते हो तो इससे आपका बजट मेंटेन रहता है। SIP डेट चेंज कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको SIP डेट चेंज करनी है, अगर आप भविष्य में चाहें तो अपनी SIP डेट बदल भी सकते हैं। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स कंपनी से अनुरोध करना होगा या SIP कैंसिल करके नई डेट पर दोबारा से ही स्टार्ट कर देनी होगी। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो SIP की डेट को चेंज भी कर देते हैं, लेकिन यदि चेंज नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस SIP को वहीं के वहीं कैंसिल कर दीजिए, नई SIP वहाँ से अपनी नई न्यू डेट पे स्टार्ट कर दीजिए, तो वो आपकी वहाँ से नई SIP की डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन डेट से कोई भी फ़र्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ता है। अगला देखते हैं, मार्केट टाइमिंग मायने नहीं रखती है। वही हम आपको बता रहे थे कि SIP का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता है, इसलिए मार्केट का टाइमिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस नियमित रूप से निवेश करते रहना है। आपका पैसा 9:15 बजे कटे, 2 बजे कटे, 11 बजे कटे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केटिंग का टाइमिंग एक दिन के लिए वोलेटाइल होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट 9:15 बजे खुलती है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें SIP 9:15 बजे ही खरीदनी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप 2 बजे भी खरीद सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो गाइस इन सभी से निष्कर्ष क्या निकलते हैं अब ये जानते हैं। नंबर 1, सैलरी के बाद ये 10 से 15 तारीख के बीच एसआईपी करना अच्छा होता है, कारण कि आपका पूरे महीने का खर्चा मेंटेन रहता है। आपको पता रहता है कि अब हमारे पास कितना पैसा है और हमें किस तरीके से खर्च करना है। यदि मल्टीपल एसआईपी हैं तो अलग अलग तारीखें चुनें। इससे होता ये है कि एक साथ आपका पैसा डिडक्ट होगा तो आपका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। अगला देखिए, महीने के अंत में एसआईपी रखने से बैलेंस की दिक्कत हो सकती है। यदि आप, मैंने अभी बताया आपको कि यदि आप महीने के अंत में एसआईपी रखोगे तो आपके खर्चे जो मेंटेन हो रहे हैं, आपके पास मान लो 1800 रुपये बचे और 500 रुपये यदि एसआईपी में डिडक्ट हो गए या 1000 रुपये एसआईपी में डिडक्ट हो गए तो आपके पास अचानक ही 800 रुपये बचेंगे। और यदि पहले से ही वो डिडक्ट हो जाएंगे तो आपके पास 1800 रुपये आप कैसे मेंटेन करते हो ये देख पाओगे। अगला है, एसआईपी डेट बदलना संभव है। एसआईपी की डेट आप चेंज कर सकते हो, या डेट चेंज नहीं कर रहा है म्यूचुअल फंड्स तो आप उसको कैंसिल करके एक न्यू एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगला देखते हैं, आपकी सैलरी डेट और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अपनी एसआईपी की तारीख तय करें। ये आप देख लें कि आपको कौन सी तारीख बेनिफिट है। यदि आप सैलरी क्रेडिट होने के बाद की तारीख चुनना चाहते हो, 1-2 दिन बाद की, तो वो आपके लिए बेटर है क्योंकि उससे आप अपने खर्चों को मेंटेन कर पाते हो। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी भी तारीख को एसआईपी शुरू करना सही है। बस आपको नियमित और अनुशासित रहना है। इस पे मार्केटिंग का इतना ज़्यादा कोई असर नहीं होता है क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देती ही देती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जितनी भी एसआईपीज हैं वो लॉन्ग टर्म में 10 से 15% तक का रिटर्न्स हमें दे ही देती हैं। तो एसआईपी से आपको गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रही हो, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें आपको कोई भी डेट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टाइमिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी एसआईपी खरीद सकते हो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें। गाइस, आप जितने भी फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हो, प्लीज़ गाइस उन पर इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपका एक शेयर हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ढूंढ के लाते हैं कि कौन से टॉपिक ढूंढ के लाते हैं, उन टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, तब आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।